आप कैसे समझती हैं कि जो पाकिस्तानी ख़वातीन हैं इनको कैसे इनकी लाइफ में हम बेहतरी ला सकते हैं? 3 कैटेगरीज में डिवाइड हो जाती है चीज़ कि एक लड़की को उसके घर से क्या मिल रहा है, एक सोसाइटी उस लड़की के लिए क्या कर रही है, जिन इंस्टीट्यूशंस में वो बच्ची पढ़ रही है वो इंस्टीट्यूशंस उसकी ग्रोथ के लिए क्या रोल प्ले कर रहे हैं। डोंट यू थिंक कि स्किल डेवलपमेंट के ऊपर भी कोई काम नहीं होता हमारे स्कूल्स के अंदर? ना हम स्किल हासिल करते हैं वहाँ से, ना हम शऊर हासिल करते हैं। डिग्रियाँ कागज़ों पर जो प्रिंट होती हैं और लोगों में बैठकर बताने के लिए कि मेरी बच्चे के ये ग्रेड आए हैं। काम करने वाली जो औरत है ना, बेशक वो किसी के घर सफाई करती है, वो भी अपने बच्चों को बहुत अच्छा शऊर दे सकती है अगर उसके अंदर सेल्फ अवेयरनेस। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम अगेन बैक विद अनदर पॉडकास्ट ऑफ कोई स्टूडियो विद अंबर फारूकी। आज हम फिर से उनसे वहीं से बात शुरू करेंगे जहां हमने मुनक़ता की थी। वुमेन एम्पावरमेंट, ख़वातीन को कैसे बिज़नेस की तरफ लाया जाए, स्मॉल बिजनेसेस को कैसे प्रमोट किया जाए और हम इस सोसाइटी को इम्प्रूव करने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं। कुछ टिप्स लेंगे, उनके ख़यालात सुनेंगे और कुछ लर्न करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अंबर, वेलकम बैक। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक। कुछ हम फर्दर ये जानना चाहेंगे कि आप कैसे समझती हैं कि जो पाकिस्तानी ख़वातीन हैं इनको कैसे इनकी लाइफ में हम बेहतरी ला सकते हैं, ठीक है, अवेयरनेस पैदा कर सकते हैं कि वो अपनी आने वाली जनरेशन के लिए कुछ बेहतर कर जाएं। देखिए महविश, मेरे ख्याल में ये 3 कैटेगरीज में डिवाइड हो जाती है चीज़ कि एक लड़की को उसके घर से क्या मिल रहा है, फिर एक सोसाइटी उस लड़की के लिए क्या कर रही है और जिन इंस्टीट्यूशंस में वो बच्ची पढ़ रही है वो इंस्टीट्यूशंस उसकी ग्रोथ के लिए क्या रोल प्ले कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है इन तीनों सेगमेंट्स का आपस का कोलैबोरेशन जो है ना, वो किसी भी खातून को बहुत एक प्रोडक्टिव मेंबर ऑफ द सोसाइटी में कन्वर्ट कर सकता है। दिस इज़ व्हाट आई थिंक। देखें, घरों में क्या है कि सबसे पहले घरों के लेवल पे हमें ये देखना है कि बेटी बेटों की एजुकेशन सेम ग्राउंड्स पर होनी चाहिए। उनको वो सारे रिसोर्सेज, वो सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए जो एक घर में एक बेटे को मिलती हैं। मैं मानती हूँ अब हमारी सोसाइटी में एक परसेंटेज है जो इस पर बिलीव भी करती है और हो भी रहा है, लेकिन एक बड़ी परसेंटेज जो है वो अभी भी इससे दूर है, हाँ, डिप्राइव्ड है। तो वहाँ पर हमारी NGOs क्या काम कर रही हैं, वहाँ पर हमारा ये औरत मार्च क्या काम कर रहा है, वहाँ पर हमारी सोसाइटी ये नहीं कर रहा कि मर्द बुरा है और औरत बहुत अच्छी है, उस पर जुल्म हो रहा है, मर्द वो एक अलग बहस है। हाँ, तो उस पर भी इंशाल्लाह किसी वक्त बात करेंगे। तो बट आई एग्री विद यू। तो उन सब का रोल है कि वो एक घर के माहौल को कैसे चेंज करेंगे। फिर हमारे स्कूल्स, हमारे कॉलेजेस, हमारे स्कूल कॉलेजेस में एक रैट रेस है, इम्तिहान पास करना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड आना है, ग्रेड्स कौन से आने हैं, परसेंटेज कौन सी आनी है, लेकिन आप कैसे अपने लिए एक फ़ायदामंद इंसान बन सकते हैं, आप कैसे अपने घर के लिए बन सकते हैं और जिस सोसाइटी में आप बढ़ रहे हैं, इस पाकिस्तान में हम रह रहे हैं, हम वहाँ के लिए कैसे एक कंस्ट्रक्टिव रोल हम प्ले कर सकते हैं। ये चीज़ हमारी इंस्टीट्यूशंस में अभी तक इस पर बात नहीं होती और मेरे ख्याल में कि बहुत मेजर सब्जेक्ट होना चाहिए। बिल्कुल। और उसके बाद जब डोंट यू थिंक कि स्किल डेवलपमेंट के ऊपर भी कोई काम नहीं होता हमारे स्कूल्स के अंदर? बिल्कुल स्किल डेवलपमेंट पे नहीं होता काम। वही मैं कह रही हूँ कि बस हम ग्रेड और उसमें है। देखिए, पढ़ तो हम लेते हैं शऊर हासिल करने के लिए, ना हम स्किल हासिल करते हैं वहाँ से, ना हम शऊर हासिल करते हैं। ये बात भी सही हम है। हासिल क्या करते हैं, डिग्रियाँ कागज़ों पर जो प्रिंट होती हैं और लोगों में बैठकर बताने के लिए कि मेरी बच्चे के ये ग्रेड आए हैं और मेरे ये जीपीए था, ये था, वो फलां इंस्टीट्यूशन में उसको दाखला मिल गया। हाँ, इन चीज़ों पर हमारा जोर है और कंपटीशन बहुत है ना, उसका बच्चा स्कूल में तो हमारा बच्चा भी उसी स्कूल में। प्रेशर, फिर हम बच्चों को किस प्रेशर में लेकर आते हैं। तो इन सब चीज़ों पर काम करने की ज़रूरत है और एक लड़की को ये कॉन्फिडेंस देना कि आप अपनी ज़ात में एक यूनिक इंसान है, आपके अंदर कोई अल्लाह ने सलाहियतें डाली हैं, आपने उनको कैसे इस्तेमाल करना है। आपने अगर उनको इस्तेमाल किया तो आपके अंदर, आपकी फैमिली, आपके बच्चों के अंदर क्या चेंज आएगी। बिल्कुल। देखिए, एक
काम करने वाली जो औरत है ना, बेशक वो किसी के घर सफाई करती है, वो भी अपने बच्चों को बहुत अच्छा शऊर दे सकती है अगर उसके अंदर सेल्फ अवेयरनेस हो। दुनिया का कोई काम बुरा नहीं है जब तक उसको बुरे तरीके से ना किया जाए। एक फिल्म ड्रामे में काम करती है खातून, वो अपने बच्चों को बहुत कुछ अच्छा सिखा सकती है। एक हाउसवाइफ जो कुछ भी नहीं करती, देखिए हाउसवाइफ सिखा सकती भी 24 घंटे का काम करती है, तो वो अपने बच्चों को बहुत अच्छी उनकी तरबियत कर सकती है। लेकिन पहले अगर किसी ने उसकी तरबियत अच्छी की हुई हो, ठीक है ना, उसको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, उनके हुनर को निखारा हुआ हो, एग्जैक्टली, और उसको पता हो कि मैं अगर घर में होती हूँ तो मैं डिप्राइव्ड नहीं हूँ। मैं आपको बताऊँ, घर का काम कभी खत्म ही नहीं होता, कहते हैं नेवर एंडिंग स्टोरी है वो। देयर इज नो संडे, there is no Sunday, ठीक है ना, देयर इज नो 9 to 5 24 hours, आप बस यू आर इन अ स्पिन, एंड देयर इज नो तनख्वाह। हाँ, उसकी कोई फीस वो कुछ भी नहीं है, कुछ भी बस तनख्वाह ये है कि अच्छा इनर सेटिस्फेक्शन मिल जाती है, अच्छा मेरे हस्बैंड सेटिस्फाइड है, मेरे इन लॉज सेटिस्फाइड है, मेरे पेरेंट्स बच्चे ठीक है, ये बस इसी से खुश हो रहे हो। मैं भी हम बहुत जबर करके उस खातून की तारीफ करते हैं, अपने ऊपर जबर करके कि जी शी इज़ अ वेरी गुड हाउस मैनेजर, शी इज़ अ वेरी गुड कुक, ये बच्चों को बहुत लुक आफ्टर कर रही है। उसकी वो नहीं है कि वो उसके अंदर लिखा हुआ है कि उसने कुकी बनना है। एग्जैक्टली। और फिर हमें ये ख़वातीन को अवेयरनेस देनी चाहिए कि आप अपने फारिग टाइम को किसी कंस्ट्रक्टिव चीज़ में आप कुछ सीख लें। मैं कहती हूँ अगर आपके पास बहुत पैसा है लेकिन आपको दुनिया में बहुत कुछ नहीं आता, आपका जिस चीज़ में भी इंटरेस्ट है आप वो सीख लें। आप ऐसे कम्युनिटी ग्रुप, हर चीज़ हमें आप ही ज्वाइन करें, ठीक है ना। आप घर से कोई काम कर, राइटिंग सीख लें, आप राइटिंग सीख लें, आप अच्छी बुक्स पढ़ें, आप रिसर्चर बन सकते हैं। एग्जैक्टली आप बहुत तरीक़ों से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और आप अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये अवेयरनेस आनी बहुत ज़रूरी है हर लेवल पे, फ्रॉम योर हाउस, फ्रॉम योर सोसाइटी एंड फ्रॉम द इंस्टीट्यूशंस जहाँ पर आप पढ़ते हैं। और जब ये होगा तो फिर चेंज आएगी इंशाल्लाह। अंबर, जिस तरह आप एक ब्यूटी ब्रांड के साथ कनेक्टेड है, ठीक है, तो आपका अपना क्या परसेप्शन है कि व्हाट ब्यूटी इज़ एज अ वुमन? अच्छा, इसका जवाब बहुत लंबा भी हो सकता है, नहीं, लेकिन देखें ब्यूटी जो है ना, हमारे मुल्क में ब्यूटी ली जाती है गोरा रंग और बहुत ज़्यादा मेकअप। ये बात तो है। हम जितने भी पढ़ लिख जाएं हम कहते हैं हम बहुत चेंज हो गए हैं। एग्जैक्टली, सांवले रंग को तो हम एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते, अभी भी नहीं करते, ठीक है ना। तो ब्यूटी जो है ना, और मोटापे को भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते, मोटापे को भी अल्लाह की तरफ से कोई अगर बेचारे को कोई प्रॉब्लम है, लड़का या लड़की को, वो क्या करे। एग्जैक्टली, बिल्कुल आप बॉडी शेमिंग हमारे यहाँ नहीं खत्म होती, बिल्कुल नहीं खत्म होती। तो ब्यूटी जो है ना, ये एक बहुत आपकी बहुत सारी चीज़ों को एनसर्कल करती है। इसमें आपकी कहते हैं ब्यूटी फ्रॉम विद इन, सबसे पहले वहाँ से शुरू होती है। आपके अंदर से सोच क्या है, वो आप कहें ना कहें, लोगों को डायलॉग भी लगता है, लेकिन वो रिफ्लेक्ट करती है आपके एक्सप्रेशंस पे, आपके फेस पे, आपके बातचीत करने के स्टाइल पे, आपकी बॉडी लैंग्वेज पे। वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। फिर आप अपने आप को कैसे लुक आफ्टर कर रहे हैं, आप अपनी डाइट क्या कर रहे हैं, आप क्या ले रहे हैं, आपके अंदर ये वाली फीलिंग है कि नहीं। देखें, सेल्फ केयर इज़ सेल्फ लव, और सेल्फ केयर को हमारे मुल्क में काफ़ी हद तक जुर्म भी समझा जाता है। ख़वातीन जब अपने ऊपर कुछ पैसा लगाने लगती हैं तो थोड़ा सा मैंने देखा वो गिल्टी फीलिंग में होती हैं कि हम ये बच्चों पे भी लगा सकते थे। वो बच्चों को बाहर महंगा खाना खिला देंगी लेकिन अपने लिए कुछ ब्रांडेड जोड़ा भी पहन लेंगी। हाँ, अगर अपनी सेहत और अपीयरेंस और सेहत के ऊपर नहीं ध्यान देंगी तो आप देखिए ख़वातीन में कैल्शियम की कमी कितनी जल्दी हो जाती है, बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा आपके जॉइंट्स रह जाते हैं, बहुत ज़्यादा, मगर इस चीज़ का वो ख्याल नहीं, इस चीज़ का ख्याल नहीं, मल्टीविटामिन्स का ख्याल नहीं। फूड इनटेक कितना ज़रूरी है खातून के लिए कि उसकी डाइट बहुत अच्छी हो। बिल्कुल। अभी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मेरी बेटी ने मेरे से शेयर की कि हम हमेशा सुनते हैं 8 आवर्स स्लीप, 8 आवर्स स्लीप। तो कहती बेसिकली ये जब रिसर्च हुई थी तो ये हुई मैन पे थी, मेल कम्युनिटी पे। मेल कम्युनिटी के लिए 8 आवर्स स्लीप इज़ ओके, बट फॉर अ फीमेल बॉडी एंड फीमेल माइंड 10 आवर्स स्लीप इज़ मस्ट। तो देखें कितना सोच हमारी सोसाइटी की कहाँ पर है कि हमने वही रिसर्च सबके ऊपर इम्प्लीमेंट कर दी। तो ब्यूटी जो है ना, वो आपका इनर और आपका
आउटर, दोनों का कॉम्बिनेशन है। आप कहना ये चाहती हैं, जो मुझे समझ आ रहा है, कि अगर आपका इनर सेल्फ सेटिस्फाइड है, यू आर कंटेंटेड, ठीक है, आप लाइफ से अपने खुश हैं, आपकी अचीवमेंट्स आपके साथ हैं, तो ऑटोमेटिकली दिस कम्स ऑन योर फेस एंड योर फेस विल ग्लो। एग्जैक्टली और वो आपको कॉन्फिडेंस देगा ना फिर, और उस कॉन्फिडेंस की ही वजह से आप और लोगों में से आउटशाइन करेंगे, आप थोड़े से हट कर लगेंगे। तो दिस इज़ व्हाट इट इज़। आपने माशाल्लाह बहुत सेवरल प्रेस्टिजियस अवार्ड्स विन किए हैं। इन सब अवार्ड्स की अचीवमेंट्स आपके लिए क्या क्या हैसियत रखती है? आप इनको कैसे एक्सप्लेन करना चाहेंगी अपनी लाइफ में? देखिए, कोई भी अवार्ड हो, कोई भी एप्रिसिएशन हो, कोई भी एक्नॉलेजमेंट हो, मेरे ख्याल में ये आपके लिए ना एक नया डोर ओपन करता है, और आप उसमें से गुजर के एक नई सक्सेस की तरफ जाते हैं। वो आपकी एक पुशिंग फोर्स होती है आपको सही डायरेक्शन में आगे आगे मूव कराने की। तो मुझे ऑरिफ्लेम में जो चीज़ बहुत एक अट्रैक्ट की थी ना, वो ये था, हमारे सिस्टम में इसको बहुत इस पर फोकस किया जाता है। आपकी हर छोटी से छोटी सक्सेस को भी सेलिब्रेट किया जाता है, और आपकी हर बड़ी से बड़ी सक्सेस को भी। जैसे मैंने एक दफ़ा पहला जो इंटरनेशनल अवार्ड लिया, तो दैट वाज अ वेरी न्यू एक्सपीरियंस एंड दैट वाज अ सरप्राइज़ फॉर मी। वी वर इन दुबई एंड देयर आई गॉट दैट अवार्ड। और हमारे जो कंट्री हेड थे, उन्होंने अपने मोबाइल से मेरी फैमिली को और अपने ऑफिस में वो मैसेज किया कि अंबर गॉट दिस अवार्ड। तो उनके मोबाइल के थ्रू मेरी सबसे छोटी बेटी का मुझे मैसेज आया था कि अम्मा, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। माशाल्लाह। तो हाँ, देखें, बच्चों के लिए तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि उनके पेरेंट्स जो है स्टिल दे आर अचीविंग देयर गोल्स। तो आप देखें ना, वो तो भूल भी गई होगी तब लिख के, शी वाज इन ग्रेड 4 और 5 आई थिंक, लेकिन मैं वो चीज़ नहीं भूली। तो वो चीज़ मेरे लिए एक मोटिवेशनल फोर्स थी आगे बढ़ने की। और हर अचीवमेंट या हर अवार्ड जो है ना, वो आपकी सोच को चेंज करता है। हाँ, आपको एक फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड एक फीलिंग ऑफ अकम्पलिशमेंट भी होती है। और वो आपके से रिलेटेड जो और लोग हैं ना, उनके लिए वो बहुत चीज़ इंस्पायरिंग होती है। जैसे मैं अपने टीम को या अपने लोगों को जिनसे मैं इंटरेक्ट करती हूँ, मैं उन्हें समझाती हूँ कि अगर इस एज ग्रुप में मैं ये चीज़ कर सकती हूँ, तो आप तो मेरे से इसको बहुत ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि मैं एक बहुत लर्निंग प्रोसेस से गुजरी हूँ, और जो चीज़ें मैंने एफर्ट करके सीखी हैं, इस जनरेशन को तो वो चीज़ें ऑटोमेटिकली आती हैं। बिल्कुल। तो आपके पास ऑलरेडी वो सारी पावर्स हैं। आजकल की देखिए जो जनरेशन है ना, उसके पास ये जो मोबाइल है ना, वहाँ उनको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड है। एग्जैक्टली। हमें ये इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए बहुत तगोदो करनी पड़ी, बहुत स्ट्रगल करनी पड़ी, ठीक है। उनके पास तो घर बैठे ही सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो तो हमसे काफ़ी आगे चल रहे हैं, काफ़ी आगे हैं। तो ये चीज़ें फिर और लोगों के लिए इंस्पायरिंग होती हैं कि अगर उसने ये अवार्ड विन किया है या ये किया है, तो वाई नॉट मी, आई कैन ऑल्सो डू दिस। तो फिर और लोग उससे ताकत पाकर तो कामयाब होते हैं। तो इसलिए इन चीज़ों ने, इन अवार्ड्स ने मेरे अंदर वाकई ही एक सेटिस्फेक्शन, लेकिन सोच को मुझे नई डायरेक्शन दी। हर अवार्ड ने, हर चैलेंज ने, कुछ चैलेंज हम हारे भी, कुछ कॉम्पिटिशन्स हारे भी, इंसान हारता जीतता है, तो उससे एक नई तरह की सोच आई। जब जीत गए तो एक और तरह की सोच आई। तो ये सब चीज़ें ना आपका मेकअप करती हैं और आपको ज़िंदगी में किसी तरफ को लेकर चलती हैं। आपने क्या की करेक्टरिस्टिक्स हैं डू यू थिंक के लोगों को अडेप्ट करनी चाहिए टू कंट्रीब्यूट इन वुमेन एम्पावरमेंट? देखिए, अगर हम अपने सिस्टम की बात करें तो सबसे पहले इस सोच को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा कि हमारे मुल्क की इकोनॉमी में ख़वातीन का एक बहुत मेजर रोल है, और हमारी खातून को इक्वल राइट्स होने चाहिए। उनको एक एजुकेशन की तो हमने पहले बात कर ली, लेकिन जो ख़वातीन घरों से निकल कर काम करना चाहती हैं, उन्हें क्या, हमें एक सेफ़ एनवायरनमेंट उसको मिलना चाहिए, ठीक है, हरासमेंट नहीं हो, सेफ एनवायरनमेंट हो। और हर खातून पैसे के लिए नहीं काम कर रही होती, बहुत सारी ख़वातीन अपने आप को मनवाने के लिए काम कर रही होती कि मेरे में स्किल है तो आई वांट टू डू समथिंग, आई वांट टू क्रिएट अ डिफरेंस इन सोसाइटी। तो
I want to add value. एग्जैक्टली उस सोच की रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। और फिर हमें ऐसा एनवायरनमेंट देना ख़वातीन को, उनके बच्चे हैं तो हमारे मुल्क में डे केयर सेंटर्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, जिस पर अभी बहुत काम होना बाकी है। सेफ़ एनवायरनमेंट हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ये सब चीज़ें अगर प्रोवाइड की जाएं तो ये सोसाइटी का रोल आता है। बिल्कुल। और फिर ऐसी हमारे यहाँ ऐसे सेशंस होने चाहिए जैसे आप और मैं आज बात कर रहे हैं, इस तरह की ग्रुप डिस्कशंस होनी चाहिए, इस तरह के सेमिनार्स होने चाहिए। वहाँ पर स्कूल कॉलेजेस के बच्चियों को इनवाइट किया जाना चाहिए, वो वहाँ से कुछ सीखें, वो अपनी सोच में कुछ चेंज लेकर वहाँ से निकलें और वहाँ से वो अपनी ज़िंदगी के पाथ को डिज़ाइन करें और वहाँ से स्ट्रगल करें। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप, कहते हैं ना, ईंट जोड़े तो दीवार बनती है और दीवार जुड़े तो इमारत बनती है। तो वो चीज़ें अब हमें करनी है। What does spirituality means? स्पिरिचुअलिटी तो बहुत बड़ी वास्ट टर्म है और इसमें आपका बिलीफ सिस्टम भी आ जाता है, आपका कनेक्शन भी आ जाता है। यही बिलीफ सिस्टम आपको आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी सक्सेस देता है? बिल्कुल। If you are connected to him, इफ़ यू आर कनेक्टेड टू हिम, द डिवाइन पावर, तो आपको अपनी ज़िंदगी के हर अच्छे की उम्मीद भी होती है और हर बुरे में ढारस भी होती है। बिल्कुल। ठीक है। फिर उसके बाद आपका वो बिलीफ आपके अपने आप पर बिलीफ को स्ट्रॉन्ग करता है। बिल्कुल। आपका फेथ ही आपके इनर बिलीफ को स्ट्रॉन्ग करता है ना, कि अगर मैं अल्लाह की अता पे यकीन रखती हूँ तो जो अल्लाह ने मुझे अता किया है मुझे उस पर भी बिलीफ है। तो देखें, जो हमारे अंदर स्किल्स हैं वो अल्लाह की दी हुई हैं ना? अल्लाह की दी हुई हैं। हाँ। तो ये आपस में इंटरकनेक्टेड है। तो स्पिरिचुअलिटी प्लेज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रोल इन एनीवन्स सक्सेस, और किसी की भी लाइफ में उसको डिज़ाइन करने में आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द मेजर फोर्स। डोंट यू थिंक कि आजकल जिस तरह हमारी इकॉनमी डिक्लाइन की तरफ है, एज एन एंटरप्रेन्योर इस टाइम पे आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगी कि किस तरह लोगों को अपने बिजनेसेस को, स्पेशली ख़वातीन को, आगे लेके जाना चाहिए? क्या स्ट्रैटेजीज अपनानी चाहिए? देखिए इस टाइम पे देखिए करंट सिचुएशन तो हमारी अच्छी नहीं है, बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं और बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं और हमारे लाइफस्टाइल की डिमांड्स भी बहुत चेंज हो गई हुई हैं। इस वक्त हमें बहुत ज़रूरत है कि हम स्मॉल बिजनेस को, आइडियाज़ को प्रमोट करें, इनकरेज करें, ख़वातीन को इनकरेज करें कि देखिए एक चीज़ और भी मैं ऐड करना चाहूँगी इसके अंदर कि डोंट यू थिंक कि जो हमारे रूरल एरियाज़ की ख़वातीन हैं वो बड़ी डिप्राइव्ड हैं, अगर उनको कुछ फैसिलिटेट किया जाए तो हमारी इकॉनमी में कुछ बेहतरी आ सकती है, बहुत फ़र्क आ सकता है। और हमारी जो रूरल एरिया की ख़वातीन हैं वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है और वो दे आर टफ और वो चैलेंजेस को बहुत ब्रेवली एक्सेप्ट कर सकती हैं। सिर्फ उनके लिए डोर्स ओपन होने की देर है। और मैंने अपने ब्रदर इन लॉ से एक बड़ी अच्छी बात सीखी थी। उन्होंने कहा था कि अगर आप बहुत प्रिविलेज्ड भी हैं ना तब भी आप काम करें और उसका फ़ायदा क्या है, आप और बहुत सारे लोगों के लिए रोज़गार क्रिएट करते हैं। बिल्कुल। तो ये सोच जो है ना, दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। मैं आपसे एक अगला सवाल करना चाहूँगी। रोज़गार तो हम क्रिएट करते हैं, इस इकोनॉमिक सिचुएशन की वजह से कितना इंडस्ट्रियल लॉस हुआ है, कितनी हमारी इंडस्ट्री यहाँ से दूसरे ममालिक में शिफ्ट हो गई है। तो डोंट यू थिंक कि ये नहीं होना चाहिए था? देखिए इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं है, ये नहीं होना चाहिए था। कितने लोगों के घर का रोज़गार बंद हो गया, कितने घरों का रोज़गार बंद हुआ, उसकी वजह से क्राइम रेट बढ़ गया, रॉबरीज बढ़ गई, मोबाइल स्नैचिंग, घरों के अंदर चोरियां, डकैतियां ये बढ़ रही हैं। एंगर, फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा लोगों का, उसकी वजह से लोगों की पेशेंस ख़त्म हो रही है, हमारे आपस के रिलेशनशिप्स उससे खराब हो रहे हैं, सोसाइटी में डिक्लाइन आ रहा है, हमारी एथिकल मॉरल वैल्यूज़ को तो सोचने का लोगों के पास सिर्फ टाइम ही नहीं है, रोटी पानी की फिक्र है। तो इस सारे में ना देखें सोशल मीडिया का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, ऑनलाइन जो वर्क अपॉर्चुनिटीज़ निकल रही हैं उसका बहुत रोल है। और हमें ना वंस अगेन
फिर अपने बिलीफ सिस्टम की तरफ जाना चाहिए। जो हमारा बिलीफ है ना कि अगर एक दरवाज़ा बंद होता है तो अल्लाह ताला 100 दरवाजे खोलते हैं। तो इस वक्त हमें देखना चाहिए एज अ सोसाइटी, और वो तमाम लोग जिनको अल्लाह मियाँ ने कुछ इन्फ्लुएंस करने का चांस दिया है। इन्फ्लुएंसर को मैं टर्म जो है मैं ज़रा डिफरेंट तरह से लेती हूँ। तो उनको इस वक्त ऐसे लोगों के लिए आइडियाज़ जनरेट करने चाहिए। जैसे अभी टीवी पर एक प्रोग्राम शुरू हुआ है, मुझे उसका नाम भूल रहा है, शार्क। एग्जैक्टली। तो देखिए वो एक बड़े स्केल पर प्रोग्राम है, लेकिन उस तरह के जितने डिफरेंट लोग स्मॉल स्केल बिजनेस आइडियाज़ के सेमिनार्स हो सकते हैं, रिसोर्सेज हो सकते हैं, गवर्नमेंट की लोन स्कीम्स जैसे अब आ रही हैं उन पर बात हो सकती है। जैसे हम सुनते हैं कि फ़लानी लोन स्कीम आई, फ़लानी, अब वो कैसे होगी, क्या होगा, उस पर आगे कोई बात नहीं होती। तो हमारा जो मीडिया है उसका इसमें काफी पिवटल रोल एग्जैक्टली वो कर सकता है अगर वो करना चाहे तो हमें इन मेजर इश्यूज पर भी बात करनी चाहिए। हमारा जो मीडिया वो बहुत एक कहते हैं ना एक चीज़ के गिर्द घूम रहा है, तो उससे हटकर सोसाइटी में बड़ा कुछ है। तो अब हमें उस तरफ फोकस करना है, और मेरा ख्याल है जब ये वाला पोर्शन ठीक होगा तो उस पोर्शन को भी फ़र्क पड़ेगा, वो भी ठीक होगा। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं ना ये इंटरकनेक्टेड होती हैं, और अच्छाई एकदम से नहीं आ सकती, बेहतरी एकदम से नहीं आ सकती, लेकिन हर कोई अपने हिस्से का रोल प्ले करे। तो एज एन एंटरप्रेन्योर एंड एज अ बिजनेस वुमन, आप क्या समझती हैं कि मर्द जो हैं वो ख़वातीन के बिज़नेस या उनकी स्किल्स उभारने में या उनको अपलिफ्ट करने में किस तरह से सपोर्ट कर सकते हैं? देखिए मर्द का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, क्योंकि देखिए वो अगर आप अनमैरिड हैं, आप यंग हैं तो, और आप स्टूडेंट हैं तो आपके फादर और आपके ब्रदर का बहुत रोल है। फिर अगर आप मैरिड हैं तो आपके हस्बैंड का बहुत रोल है। आप मिडिल एज खातून है तो आपके बेटे का उसमें बहुत रोल है। तो मर्द का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन मर्द को सबसे पहले मेरे ख्याल से कि ये समझना चाहिए से बाहर निकल आना चाहिए, उससे बाहर आना चाहिए, और उसको अपने घर की खातून की सक्सेस से थ्रेटन नहीं फील करना चाहिए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, और उसको मेंटली एम्पावर करना चाहिए, उसको फाइनेंशियली भी सिक्योर करना चाहिए, हालात का कोई पता नहीं होता, इमोशनली भी सिक्योर करना चाहिए, इमोशनली फाइनेंशियली हर तरह से। और उसमें एक मर्द के लिए बहुत जहनी सुकून है अगर वो समझे तो। देखिए ज़िंदगी मौत का भी नहीं पता, अच्छे बुरे का भी नहीं पता, सेहत बीमारी का भी नहीं पता। कि हमारी सोसाइटी में डाइवोर्स रेट इतना बढ़ गया है और ख़वातीन को पता ही नहीं कि यार खुदा न खास्ता अगर कोई ऐसी स्टेज आ जाए या हस्बैंड की डेथ हो जाए तो हम अपने आप को कैसे आगे लेके चलेंगे, या उस प्रोसेस में हमारे क्या राइट्स हैं, हमें अपने बच्चों को आगे से कैसे सपोर्ट करना है। बहुत सारी ख़वातीन जो है ना फिज़िकल एंड इमोशनल अब्यूज़ का इसलिए विलिंगली मैं तो कहती हूँ निशाना बन रही होती हैं क्योंकि उनको कोई रास्ता और नज़र नहीं आ रहा होता। वो सहारा समझती है कि बस मर्द हमारी ज़िंदगी में है तो यही हमें आगे लेके चलेगा, यही हमें आगे लेके जाएगा। तो फिर देखिए ना फिर मर्द का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। तो अगर मर्द अपना इस वक्त रोल समझे, अपनी बीवी को इनकरेज करे, अपनी बेटी को इनकरेज करे, अपनी बहन को इनकरेज करे, और फिर उन पर ट्रस्ट करे, ना सिर्फ उन पे उनकी सलाहियतों पर ट्रस्ट करे, और इस बात पर उसका बिलीफ हो कि यस मेरे घर की इकोनॉमी में भी औरत का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल हो सकता है। आप एक बहुत बेहतर लाइफस्टाइल की तरफ जा सकते हैं, आप अपने बच्चों की अच्छी एजुकेशन की तरफ जा सकते हैं। हम लोग इन्वेस्टमेंट समझते हैं प्लॉट ख़रीदना, घर ख़रीदना, पर आपके बच्चे की एजुकेशन इज़ अ बिग इन्वेस्टमेंट। आप वो वाली इन्वेस्टमेंट्स बहुत अच्छी कर सकते हैं अगर दो लोग मिलकर काम कर रहे हैं। और उसमें फिर दूसरी चीज़ ये है कि खातून जब काम कर रही होती है ना तो उसको डिस्ट्रक्टिव थॉट्स का या डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ का टाइम नहीं मिलता। तो हमारी ये जो फैमिली पॉलिटिक्स है ना ये हमारे बच्चों पे बहुत बुरा असर छोड़ रही होती है जिसका हमें पता नहीं होता। तो जब माएँ कंस्ट्रक्टिव तरफ आएंगी ना तो वो वाली डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ कम होंगी, और उससे हमारे बच्चे ऑटोमेटिकली एक बेहतर शहरी बनना शुरू हो जाएंगे। तो तरक्की का सफ़र जो होता है ना वो आपकी सोच, आपका जहन, आपका दिल, आपकी सोसाइटी, आपके इर्द गिर्द के लोग, इन सब का मलगूबा है, और इन सब को अपना अपना रोल प्ले करना है। आप क्या स्ट्रैटेजीज बता सकती हैं यू कैन गिव टू एस्पायरिंग फीमेल एंटरप्रेन्योर्स
कि वो ओवरकम कर सकें फैमिली प्रेशर्स और सोशल प्रेशर्स को? देखिए, इसमें एक तो सबसे पहली चीज़ वही मैंने पहले भी बात की थी कि सबसे पहले आप अपने अंदर की सलाहियत को पहचानें कि आप क्या कर सकती हैं और क्या करना चाहती हैं। उसके बाद आप अपने घर वालों को उसमें कॉन्फिडेंस मिले और उन्हें बताएं कि आप क्या चाहती हैं और उन्हें ये बताएं कि आप क्यों चाहती हैं। डोंट यू थिंक कि काफ़ी ज़्यादा कम्युनिकेशन गैप की वजह से भी इश्यूज क्रिएट एग्जैक्टली ईगो का मसला आ जाता है ना दोनों तरफ से, इसमें हम भी कसूरवार होते हैं। तो यही मैं कह रही हूँ कि हम उन्हें बताएं कि हम ये क्या करना चाहते हैं और हम ये क्यों करना चाहते हैं और हमें एक प्लेटफॉर्म पर आना है। फिर जब आप एक प्लेटफॉर्म पर आ गए फिर आप अपना टारगेट सेट करें। उस टारगेट को आप कैसे अचीव कर सकते हैं, आप वो प्लान सेट करें। फिर आप उस प्लान पर ये सोच लें कि अब मैंने अगर इस पर चलना है तो कुछ चीज़ें होती हैं। एक होता है आपकी जिसको कहना चाहिए आप उस पर परसिस्टेंट रहें, आप कंसिस्टेंट रहें, बिल्कुल, आप पॉजिटिव रहें और आप डिटर्मिन्ड रहें। ये बहुत की एलिमेंट्स हैं और आप फोकस्ड रहें। बिल्कुल, अगर आप ये हैं और वहाँ पे फिर घर वालों का या आपके इर्द गिर्द के लोगों का रोल आता है कि वो आपको हर छोटे छोटे स्टेप पर एनकरेज करें बिल्कुल, और आप वो सफ़र शुरू कर दें तो हर इंसान कहीं ना कहीं ज़रूर पहुँचेगा। देखिए, अगर मेरा ये टारगेट है ना और अगर मैं यहाँ भी पहुँच गई हूँ तो मैंने फिर भी ज़िंदगी में कुछ अचीव किया है और इस रास्ते में मैंने बहुत से लोगों को बहुत कुछ दिया है। और अगर मैं अल्लाह की रहमत से यहाँ पहुँच गई हूँ तो फिर मैंने और बहुत सारे लोगों को इन्फ्लुएंस किया है और बहुत सारे और लोगों की ज़िंदगी में चेंजेस लाई हूँ, अपनी ज़िंदगी में भी और अपने बच्चों की ज़िंदगी में भी और अपने बहन भाइयों की ज़िंदगी में भी। तो चलते रहना है और बढ़ते रहना है। मेरा तो यही ख्याल है, पॉजिटिव माइंड के साथ। एग्जैक्टली। आपके लिए कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस हैं, छोटे छोटे से। वैसे मुझे बड़ा डर लगता है उनसे। नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं है जी। बड़े मासूमाना से सवालात हैं। ओह, वसीम बादामी शो। अच्छा जी, हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट्स या केमिकली ट्रीटेड ब्यूटी प्रोडक्ट्स? हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट्स। ओके। हॉलीडेज इन पाकिस्तान, नॉर्दर्न एरियाज और अब्रॉड? बोथ 50-50 लेकिन पहले अपना मुल्क देखें। अच्छा, हाँ, आपने तो वैसे भी घूमा हुआ है, हम लोगों ने ऑलरेडी अपना मुल्क देखें पहले, कदर करें, फिर रीडिंग और मूवीज? रीडिंग। यू लाइक रीडिंग बुक्स एंड नॉवेल्स? यस। पाकिस्तानी फूड और कॉन्टिनेंटल? कॉन्टिनेंटल। ऑल्दो मेरे अंदर बहुत शदीद पाकिस्तानियत है लेकिन खाना मुझे थोड़ा सा और कंट्रीज का ज़्यादा पसंद है। अंबर, एक सवाल है, आपका पॉलिटिकल स्टांस क्या है? हर एक का होता है और इसके बगैर हम कर नहीं सकते कुछ भी। देखिए, मेरा पॉलिटिकल स्टांस जो है ना, अगर मैं किसी भी पार्टी का नाम ना लूँ उसके बगैर ये है कि हमारे मुल्क में हर शख्स को आज़ादी राय की मतलब आज़ादी होनी चाहिए अपनी राय का इजहार करने की। कोई भी ऐसा सिस्टम जो हमें हमारे राइट्स दे, उस सिस्टम को हम लाना चाहते एज अ कॉमन सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान। देखें, अशराफिया का सिर्फ मुल्क नहीं है, आपके मेरे जैसे आम लोगों का मुल्क है। उन लोगों के राइट्स कहाँ हैं? जो भी सिस्टम इन लोगों के राइट्स पर बात करेगा, इन लोगों की बेटरमेंट पे बात करेगा, मेरा पॉलिटिकल जो सारा कह लें ट्रेंड कह लें, आप इसको कोई भी वर्ड दे लें, वो उस पार्टी के साथ होगा और जो वो करके दिखाएगा। अब क्योंकि अब लोगों में बहुत अवेयरनेस आ चुकी है, अब बहुत अवेयरनेस आ चुकी है, सोशल मीडिया ने सबको इतना अवेयर कर दिया है। एग्जैक्टली। और देखें, अब हम बहुत से लोगों की तकरीरें सुनते हैं तो हमें याद आता है कि तो हम बचपन में भी सुना था हमने, ये तो हमने उस ज़माने में भी सुना था। तो वो चीज़ें अब आप पर किसी भी किस्म का असर नहीं करती। हम जिस किस्म के नगमों से इमोशनल होते थे अब नहीं होते। ठीक है, अब की जो जनरेशन है नई, या हम भी लोग, अब हम चाहते हैं कि जो कोई बोल रहा है ना वो बोले ना, वो करके दिखाए। तो जो करके दिखाएगा पाकिस्तान की अवाम मेरा ख्याल उसके साथ है और यही जमहूरियत है और इसी में किसी भी मुल्क की तरक्की है। एज एन एंटरप्रेन्योर और एक बिजनेस वुमन होने के नाते से आप
क्या लेगेसी छोड़ के जाना चाहती हैं फॉर कमिंग जनरेशन, फॉर टू एम्पावर आवर वुमेन, पाकिस्तानी वुमेन बेसिकली, क्योंकि हम यहीं पे पैदा हुए, यहीं पले बढ़े हैं। तो आप क्या समझती हैं कि आप क्या लेगेसी छोड़ के जाएंगी कि लोग आपको किस तरह से याद रखें और किस तरह से आपके ट्रेंड को आगे लेके चलें? क्या देखिए, मैं समझती हूँ कि अगर हम चंद जहनों में या बहुत से जहनों में ये ड्रिल करने में कामयाब हो जाएं कि आपके लिए आप खुद बहुत इम्पोर्टेंट हैं और दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट शख्सियत आप खुद हैं, तो मेरा ख़्याल है ये एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी। और जिस इंसान में ये सोच आ जाए ना कि मैं ख़ुद के लिए बहुत अहम हूँ, तो वो अपनी ज़ात को बहुत बेहतर वैल्यूएट कर लेगा, वो एक बेहतर डायरेक्शन में चलेगा। और अगर कुछ जहन भी मेरी किसी बात से या मेरी किसी मेहनत से या एफ़र्ट से सही डायरेक्शन में चल पड़े, तो फिर उनकी आने वाली जनरेशन्स भी सही रास्तों पे रहेंगी। और मेरा ख़्याल है मेरी कामयाबी यही होगी और यही है मेरे लिए। एज एन ऑरिफ्लैम डायरेक्टर क्या मैसेज देना चाहती है? क्योंकि आप जिस जगह पे हैं वहाँ से लाइक बहुत सारी ख़वातीन को आपने मुस्तफ़ीद किया है, एक वर्किंग प्लेटफॉर्म दिया है, ठीक है, और वो घर बैठे दे आर मेकिंग मनी, ठीक है, अपने कपड़ों पे के ख़र्चे पूरे कर रही हैं, पार्लर के ख़र्चे पूरे कर रही हैं विदाउट डिपेंडिंग ऑन देयर हस्बैंड्स, ठीक है। बिल्कुल। तो क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए, इस वक्त हमारे मुल्क में अर्निंग के बहुत से तरीके आ चुके हैं, बहुत सी कंपनीज़ काम कर रही हैं, लोकल कंपनीज़ इवॉल्व हो रही हैं, तो आपको किसी ना किसी सिस्टम पे बिलीव करना है। और मैं ख़वातीन से कहूँगी कि डिफरेंट सिस्टम्स जो हैं, इवन ऑरिफ्लेम का सिस्टम जो है बहुत क्लीन है, बहुत क्लियर है। आप किसी भी एक सिस्टम को पढ़ें, उसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड करें और पूरे यकीन के साथ फिर आप उसमें काम करें, तो आप अपनी ज़िंदगी को बदल सकती हैं और नेगेटिविटी को ना आने दें। इवन ऑरिफ्लेम में भी लोग बहुत इसके बारे में नेगेटिव सोचते हैं कि ये पैसे लेके भाग जाएंगे, ये आपसे पैसे लेते हैं। ऑरिफ्लेम एक इन्वेस्टमेंट फ्री वर्किंग अपॉर्चुनिटी देता है और मेरा ख्याल है पाकिस्तान में शायद ही कोई और सिस्टम हो जो आपको विदाउट इन्वेस्टमेंट एक वर्क अपॉर्चुनिटी देता है। तो इस तरह के सिस्टम्स को देखें और इस तरह के सिस्टम्स को अडॉप्ट करें और आगे बढ़ें और अपना ख्याल रखें। जब आप अपना ख्याल रखेंगे ना, वो एक किसी ने कहा था, मुझे उस शख्सियत का नाम जहन में नहीं आ रहा, कि तुम मुझे सेहतमंद माएँ दो, मैं तुम्हें सेहतमंद कौम दूंगा। तो सेहतमंद जो माँ है ना, जहनी तौर पर भी और जिस्मानी तौर पर भी और स्पिरिचुअली भी, वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग जनरेशन को आगे लेकर आ सकती है। और जब स्ट्रॉन्ग जनरेशन्स आगे आएंगी तो कोई भी कौम बदल सकती है। तो मैं बड़ी पॉजिटिव हूँ कि पाकिस्तान जो है फ्यूचर इंशाल्लाह बहुत अच्छा है। हम उसको देख पाएंगे कि नहीं, अल्लाह से दुआ है कि हम भी देखें, लेकिन हमारी कौम में बहुत सलाहियत है, बहुत सलाहियत, बाशऊर कौम है और बहुत अल्लाह ताला ने टैलेंट दिया है। ये कहते हैं ना, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी, तो वाकई ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है और सिर्फ अब पनपने की देर है। तो उसमें आपका, हमारे पॉलिटिकल लीडर्स का, हमारी अशराफिया का, हमारी फोर्सेस का, सबका एक अपना अपना रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अगर हम सब ने अपना अपना रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पहचान लिया तो हम फिर सही डायरेक्शन में हैं। थैंक यू सो मच अंबर, मैंने बहुत कुछ लर्न किया एंड मुझे पूरी उम्मीद है कि जो ऑडियंस देखेगी या देख रही है उन्होंने भी बहुत लर्न किया होगा कि हम क्या कर सकते हैं, किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं हम अपनी सोसाइटी में और अपने पाकिस्तान को आगे ले जाने में, किस तरह से उसकी इकॉनमी को एम्पावर करने में और किस तरह से ख़वातीन को एम्पावर करने में हम क्या रोल अदा कर सकते हैं। अ लॉट ऑफ लर्निंग, और मैं तो चाहूँगी कुछ और सेशंस भी आपके साथ किए जाएँ। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आपका बहुत शुक्रिया। कोई स्टूडियो आने का बहुत बहुत शुक्रिया और फिर शायद हम आपको दोबारा से बुलाएं एक और सेशन में ज़रूर, और आपसे मुस्तफ़ीद हों, आपके ख़यालात से, आपकी नॉलेज से
हमें भी, हमारी भी नॉलेज में इजाफा हुआ, और मेरे ख्याल से जो घर बैठी ख़वातीन हैं उनको भी इनकरेजमेंट मिली होगी कि वो अपने लिए क्या कुछ कर सकती हैं. थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी, एंड दिस इज़ रियली अ ग्रेट ऑनर फॉर मी एज वेल. एंड आई विश कि जो आपने और मैंने बात की है इससे हम चंद सोचों का धारा बदल सकें इंशाल्लाह, और आने वाला वक्त अच्छा हो इंशाल्लाह. थैंक यू.